हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग इजी पे। और आज की इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं फोर्थ सेमेस्टर डिप्लोमा का कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का सिलेबस। तो चलिए जानते हैं कि फोर्थ सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस वाले को पढ़ना रहता है। तो इसमें जो हम लोग देख रहे हैं सब्जेक्ट में फर्स्ट नंबर में डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके डेटा स्ट्रक्चर को तैयार करना, ये पढ़ते हैं हम लोग फर्स्ट सब्जेक्ट में। एंड सेकंड है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर। सेकंड जो सब्जेक्ट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर। थर्ड में है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस को कैसे तैयार किया जाता है ये सब को इसमें पढ़ा जाता है। और उसके बाद 4 नंबर में है C++ का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थ्रू C++। और 5 में है सिस्टम एनालिसिस एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो चलिए इस सब को थोड़ा थोड़ा हम लोग देख लेते हैं अंदर में कि क्या क्या पढ़ना है। तो देखते हैं डेटा स्ट्रक्चर में जो हम लोग को पढ़ना है उसमें है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन। डेटा रिप्रेजेंटेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है जिसमें कि, और यूनिट सेकंड में है इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिदम डिजाइन एंड डेटा स्ट्रक्चर। थर्ड में है एरे पढ़ना है, एरे का रिप्रेजेंटेशन, सिंगल मल्टी डायमेंशनल एरे, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, एडिंग। और जो 4 नंबर में है स्टैक एंड क्यू और स्टैक पढ़ना है, जिसमें कि आगे में पढ़ना है यूनिट 5 में लिंक लिस्ट, ट्री, और आगे सर्चिंग, सॉर्टिंग, ग्राफ। तो ये तो हो गया डेटा स्ट्रक्चर का सिलेबस, डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी का। अब हम लोग नेक्स्ट देखें। तो जैसे कि हम लोग देखें अभी डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी का सिलेबस, इसी प्रकार डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर में देखते हैं हम लोग। इसका जो फर्स्ट यूनिट है नंबर सिस्टम का रिव्यू, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इसका कन्वर्जन, कोड पढ़ना है इसमें, BCD, एक्सेस, ग्रे। तो यदि आप देखना चाहते हैं डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल का नंबर सिस्टम का उसका कन्वर्जन का वीडियो एंड ये पूरा वीडियो नंबर सिस्टम का, तो हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा उसका भी। तो वहाँ से आप उसका कन्वर्जन अच्छे से जान सकते हैं। और सेकेंड यूनिट में है यहाँ पे लॉजिक फैमिली एंड सर्किट, लॉजिक फैमिली एंड सर्किट, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे लॉजिक गेट के बारे में पढ़ेंगे उसमें। और यूनिट 3 है लॉजिक गेट्स एंड फ्लिप फ्लॉप्स, जिसमें कि लॉजिक गेट के बारे में नॉट गेट, और गेट, एंड गेट, नाइंड गेट, नॉर गेट, एक्सनॉर गेट, एक्सनॉर गेट, डिमॉर्गन थ्योरम, ये सब, कर्नफ मैप, लॉजिकल डायग्राम, ट्रूथ टेबल, सबका देखेंगे इसमें। और इसमें फ्लिप फ्लॉप भी देखेंगे, और इनकोडर डिकोडर। तो अगला है यूनिट 4 में रजिस्टर। रजिस्टर में होता है शिफ्ट रजिस्टर और सीरियल इन, सीरियल आउट जिसको बोलते हैं, सीसो, सीपो, पीपो, पीसो, ये सब होता है रजिस्टर। और इसके बाद का है यूनिट 5 से काउंटर, काउंटर में सिंक्रोनस, ये सिंक्रोनस। उसके बाद यूनिट 6 में है एचमेटिक सर्किट, जिसमें कि हाफ एडर, फुल एडर, ये सब सर्किट डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन के बारे में पढ़ा जाता है। यूनिट 7 में है कन्वर्टर, एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्जन। और नेक्स्ट है यूनिट 8 में सेमीकंडक्टर एंड मेमोरीज, सेमीकंडक्टर एंड मेमोरीज, जिसमें मेमोरी के बारे में पढ़ना है, रैम, रोम, डायनेमिक, स्टैटिक मेमोरी, ये सब के बारे में। और यूनिट 9 जो इसका लास्ट यूनिट है डिकोडर, डिस्प्ले डिवाइस एंड एसोसिएट सर्किट, जिसमें LED, LCD, ये सब के बारे में, डिस्प्ले के बारे में पढ़ना है। तो इसमें एनालॉग से डिजिटल कन्वर्जन, और जो यूपर में सिस्टम, नंबर सिस्टम का कन्वर्जन, ये सब आपको हमारे प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे। और नेक्स्ट देखें यूनिट 10 में है मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर, और उसमें ब्लॉक डायग्राम, ये सब, मक्स, डीमक्स, सब के बारे में पढ़ेंगे। और यूनिट 11 में है माइक्रो प्रोसेसर, जिसमें कि पूरा माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पढ़ना है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जो माइक्रो प्रोसेसर है, ये यूनिट 11 पूरा का पूरा माइक्रो प्रोसेसर।
और नेक्स्ट का सब्जेक्ट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ना है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, जिसमें कि डेटाबेस क्या होता है और डेटाबेस का क्या यूज है और क्यों डेटाबेस बनाया जाता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज ये सब कैरेक्टरिस्टिक यूनिट 1 में पढ़ा जाता है। और यूनिट 2 में है डेटाबेस आर्किटेक्चर एंड मॉडलिंग। डेटाबेस का आर्किटेक्चर कैसा बनावट है और इसका क्या क्या मॉडल्स हैं, जिसमें कि पढ़ेंगे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस डिज़ाइन, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का क्या रोल है। यूनिट 3 में है इंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, जिसमें कि इंटिटी और रिलेशन मॉडल, इंटिटी रिलेशनशिप में ईआर डायग्राम, ईआर मॉडल, सुपर क्लास, सब क्लास, ये सब, जिसमें कि इंटिटी में इंटिटी के बीच रिलेशनशिप को दर्शाया जाता है ईआर डायग्राम के द्वारा। और उसके बाद यूनिट 4 में है रिलेशनल डीबीएमएस, जिसमें कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का पूरा पढ़ा जाता है। और यूनिट 5 में है रिलेशनल अलजेब्रा एंड रिलेशनल कैलकुलस, जिसमें कि अलजेब्रिक ऑपरेशन को हल किया जाता है, उसमें टपल रिलेशन कैलकुलस होता है। यूनिट 6 में है एसक्यूएल का इंट्रोडक्शन, जिसमें कि पूरा एसक्यूएल के बारे में पढ़ना है, एसक्यूएल का हिस्ट्री, कैरेक्टरिस्टिक, एडवांटेज, लिटरल्स, कमांड, ऑपरेटर, क्यूरी, सब क्यूरी, फंक्शन, ये सब सारे, ज्वाइन, यूनियन, ये सब ऑपरेशन पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल यूनिट 6 में। एंड यूनिट 7 जो है, यूनिट 7 में पढ़ना है डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन का मतलब डेटाबेस का छोटा से छोटा रूप, जिसमें पढ़ना है कीज, रिलेशनशिप, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, ये सब पढ़ना है डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन में। यूनिट 8 में है बैकअप एंड रिकवरी। बैकअप और रिकवरी के बारे, डेटाबेस बैकअप एंड रिकवरी के बारे में टोटल पढ़ना है उसमें, कि क्यों, कैसे डेटाबेस का बैकअप लिया जाता है, रिकवर किया जाता है, क्यों किया जाता है बैकअप। और यूनिट 9 में है डेटाबेस सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी। इसमें सिक्योरिटी के बारे में पढ़ना है और इंटीग्रिटी के बारे में। तो ये हुआ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थ्रू सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस एक बेहतरीन सब्जेक्ट है सेमेस्टर 4 का। और इसका जो फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऑप। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन, जिसमें कि ऑप्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, एडवांटेज है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट का डिफिनेशन है, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, ये सब का कॉन्सेप्ट है, ओवरलोडिंग का ऑपरेटर है, डायनेमिक बाइंडिंग, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, ये सब सारे के सारे पढ़ना है। उसके बाद यूनिट 2 में है एलिमेंट्स। सी प्लस प्लस लैंग्वेज का एलिमेंट्स में टोकन, आइडेंटिफायर, कैरेक्टर सेट, कीवर्ड, वेरिएबल, कांस्टेंट, डेटा टाइप, ऑपरेटर, कंट्रोल स्टेटमेंट, कंसोल इनपुट आउटपुट, लूप, ये सब सारे के सारे पढ़ना है यूनिट 2 में एलिमेंट्स ऑफ सी प्लस प्लस लैंग्वेज में। उसके बाद आता है फंक्शन। फंक्शन में पढ़ना है सिंपल फंक्शन, पासिंग आर्गूमेंट्स एंड रिटर्निंग वैल्यू। और यूनिट 4 में है ऑब्जेक्ट एंड क्लासेज, जिसमें कि पूरा ऑब्जेक्ट और क्लास के बारे में पढ़ना है, कि ऑब्जेक्ट क्लास को कैसे डिक्लेयर करते हैं सी प्लस प्लस के क्लास के अंदर, और इसका मेंबर फंक्शन, ये सब एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, सब का सब पढ़ना है ऑब्जेक्ट एंड क्लासेज में। नेक्स्ट है यूनिट 5 में कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का पूरा पढ़ना है, कि कंस्ट्रक्टर कितने प्रकार के होते हैं, डिस्ट्रक्टर कैसे होते हैं, इनका क्या क्या कैसे कैसे उपयोग किया जाते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और नेक्स्ट का है यूनिट 6 में ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग को पढ़ना है, जिसमें कि अनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, ये सब होते हैं जो। और नेक्स्ट है यूनिट 7 में डिराइव्ड क्लासेज एंड इनहेरिटेंस। डिराइव्ड क्लास किसे कहते हैं, इनहेरिटेंस किसे कहते हैं, ये सब सारे के सारे पढ़ना है। डिराइव्ड क्लास जो कि पेरेंट क्लास से लिया जाता है, और इनहेरिटेंस उसी को कहते हैं कि जो ऊपर वाला क्लास का, पेरेंट क्लास का चाइल्ड क्लास में जो पूरा का पूरा उसका मेंबर और फंक्शन को जो इनहेरिट किया जाता है। नेक्स्ट है यूनिट 8 में पॉइंटर। पॉइंटर पढ़ना है, उसका पॉइंटर एंड फंक्शन पढ़ना है। इसके बाद देखते हैं सिस्टम एनालिसिस एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, SAMIS। ये जो है बहुत ही मतलब शानदार सब्जेक्ट है। और इसमें पढ़ना है क्या क्या, तो इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ना है पहला तो, कि सिस्टम क्या होता है। उसके बाद पढ़ना है यूनिट 2 में सिस्टम एनालिस्ट।
सिस्टम एनालिस्ट जो व्यक्ति होता है उसका रोल क्या होता है, नीड क्या होता है, क्वालिफिकेशन क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होते हैं। यूनिट 3 में है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जिसमें कि HDLC में कि इसका कितने फेज होते हैं, इसमें जो कि स्टडी, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस जो इसके फेज होते हैं उसके बारे में सारे पढ़ने हैं। यूनिट 4 में पढ़ना है सिस्टम प्लानिंग। सिस्टम प्लानिंग में पढ़ना है डेटा एंड फैक्ट्स गैदरिंग का टेक्निक, डेटा और फैक्ट को जो जमा किया जाता है उसके क्या क्या टेक्निक हैं, सिस्टम का क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ये सब सारे के सारे पढ़ना है। और यूनिट 5 में मॉडुलर एंड स्ट्रक्चर डिज़ाइन, जिसमें कि पढ़ना है मॉड्यूल स्पेसिफिकेशन, टॉप डाउन बॉटम अप डिज़ाइन, कपलिंग एंड कोहेजन। यूनिट 6 में क्या है सिस्टम डिज़ाइन एंड मॉडलिंग, जिसमें कि प्रोसेस मॉडल, लॉजिकल एंड फिजिकल डिज़ाइन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आता है इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट आउटपुट में क्या पढ़ना है, फॉर्म को कैसे डिज़ाइन किया जाता है, उसका पूरा इंटरफेस का डिज़ाइन कैसा होता है, ग्राफिकल इंटरफेस क्या होता है, स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइन फॉर GUI डिज़ाइन, ये सब क्या होते हैं। और यूनिट 8 में है सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस, सिस्टम को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है और उसको कैसे मेंटेनेंस किया जाता है, जिसमें कि वैलिडेशन, टेस्टिंग, ये सब, इवैल्यूएशन, परफॉर्मेंस एंड यूज़र मैनुअल मेंटेनेंस, एक्टिविटी एंड इशू, ये सब सारे देखेंगे। नेक्स्ट है यूनिट 9 में एनालिसिस एंड डिज़ाइन, इंट्रोडक्शन टू UML। UML जो होता है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, ये सब के इंट्रोडक्शन उसमें पढ़ना है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ना है, मॉडलिंग और स्टैटिक एंड डायनेमिक मॉडलिंग के बारे में पढ़ना है। और यूनिट 10 में है जो लास्ट यूनिट इसका इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का MIS में, यहाँ तक तो था सिस्टम एनालिसिस का चैप्टर, और इसके में आता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन का, जिसमें कि पढ़ना है MIS, उसका रोल, अप्रोच MIS, ये सब, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये सारे के सारे, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, ये सब पढ़ने हैं MIS में। तो ये रहा सिलेबस सब्जेक्टिव का, थ्योरी पेपर का, सेमेस्टर 4 कंप्यूटर साइंस का, डिप्लोमा का। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें, और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।